हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया जो है वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बिहार स्पेशल आपका सीरीज रहेगा। अगर आप बिहार टीचर का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल से जो है वो आपका बिहार से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार एसएससी हुआ, बिहार दरोगा हुआ, बिहार पुलिस या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए, तो आपने देखा होगा कि अभी जो है वो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें भी जो है वो बिहार स्पेशल से जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप किसी भी बिहार स्टेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ले सकते हैं। और यह मैं जो है वो एडिटोरिया का बिहार संग्रह नाम का बुक आता है, उसका जो है वो मैं करा रहा हूँ। तो पहले हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि इसमें जो है वो पहले जो भी मैं कराऊंगा वो विषय सूची के अनुसार जो है वो कराऊंगा। तो आज मैं जो है वो बिहार एक सामान्य परिचय के बारे में बतलाऊंगा, फिर बिहार का इतिहास अगला जो है वो वीडियो में होगा, फिर उसके बाद बिहार के भूगोल के बारे में हम लोग जो है वो जानेंगे, फिर बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में, बिहार में पर्यटन कहाँ घूमने लायक जो है वो बिहार में जगह है, बिहार के जनगणना 2011 में, बिहार का राज्य व्यवस्था जानेंगे, फिर बिहार में कला एवं संस्कृति जो है वो जानेंगे, और फिर प्रमुख व्यक्ति के बारे में जानेंगे बिहार से संबंधित। बिहार जो है वो जो विविध आपका जो मिसलिनियस और फिर बीपीएससी में जो पीछे पूछे गए प्रश्न है बिहार से संबंधित, उसके बारे में हम लोग जो है वो देखेंगे। तो ये जो है आपका विशेष सूची हुआ, इसी के अनुसार जो है वो मैं करवाऊँगा। तो आप जो है अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको जो है वो अपने व्हाट्सअप स्टेटस और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग जो है वो आज पहला जो है वो स्टार्ट करते हैं कि सामान्य परिचय, बिहार का एक जो है वो सामान्य परिचय हम लोग आज जो है वो देखेंगे। तो चलिए पहला इसका कि बिहार का नामकरण कैसे पड़ा। तो 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है वो बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु जो है वो आपके वास करते थे, यानी कि बौद्ध धर्म में जो है वो प्रचार प्रसार जो है वो करने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और जहाँ पर जाकर के आसरा लेते थे, जहाँ पर जाकर के रहते थे, उसी को जो है वो विहार कहा जाता था। और विहार से ही बिहार जो है वो नाम पड़ा है। भौगोलिक स्थिति जो है वो बिहार भारत के उत्तर पूर्व में जो है वो आपका स्थित है। तो बिहार जो है वो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर इसका हम लोग लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो जो आपका चौड़ाई है, यानी कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, वो 345 किलोमीटर है। यानी कि 3 4 5 जो है वो आप आराम से जो है वो गिनती याद कर लीजिएगा, 3 4 5 किलोमीटर है आपका नॉर्थ से साउथ। और पूर्व से पश्चिम जो है वो 483 है, 483 यानी कि 483 किलोमीटर है। आइए इसका जो है हम लोग अक्षांशीय विस्तार जो है वो देख लेते हैं। तो जो आपका अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री नॉर्थ तक है। वहीं देशांतरीय विस्तार जो है वो आपका 83 डिग्री 9 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर के पूर्व से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 जो है वो पूर्व तक है। और जो राज्य की आकृति है, यानी कि कौन सा आकार में आपका बिहार राज्य है, तो वो आपका आयताकार है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में आपका बिहार है। आइए देखते हैं कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की जो है वो घोषणा किया गया था। यानी कि बंगाल को बिहार से जो है वो अलग करने की घोषणा आपका 1911 में दिल्ली दरबार में किया गया था। और इसी समय आपका जो है वो जो कलकत्ता आपका राजधानी था उसको दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा किया गया था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार यानी कि उड़ीसा सहित प्रांत का गठन जो है वो हुआ। यानी कि 22 मार्च 1912 को जो है वो बंगाल बिहार से जो है वो अलग हो गया, यानी कि बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रांत आपके बने। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा जो है वो अलग अलग हो गए। वहीं आपका तीसरा बार जो बिहार का विखंडन हुआ वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। झारखंड को नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जो कि बिहार के 46% भूभाग के साथ झारखंड जो है वो 28वां राज्य बना था। तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। 1 अप्रैल को जो है वो उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। वहीं 15 नवंबर को आपका झारखंड दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला है इसमें आपका
कि बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 1912 में 22 मार्च 1912 को बंगाल से यह अलग हुआ था। क्षेत्रफल इसका जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार एसआई का भी एग्जाम 1275 वाला हुआ था, प्री के में जो है वो आया था। भारत के कुल क्षेत्रफल का यह 2.86% जो है वो बिहार के पास है। भारत जो है वो भारत में बिहार का जो अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो 12वां नंबर आता है। वहीं कुल जनसंख्या यहाँ पर 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 10,40,99,452 है। भारत के कुल जनसंख्या का जो है वो 8.60% जो है वो बिहार में निवास करते हैं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो है वो जनसंख्या के अनुसार जो है वो आपका राज्य हो गया है, आप ये याद रखिएगा। और वहीं अगर भारत की लंबाई, माफ़ कीजिएगा, बिहार की लंबाई अगर बात किया जाए नॉर्थ से साउथ, तो वो 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और चौड़ाई जो है वो 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 53 मीटर, या फिर फीट में पूछेगा तो 173 फीट होगा। और औसत वर्षा जो है वो बिहार में आपका 112 सेंटीमीटर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को, जैसे साइंस हुआ, हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और अगर आपका मित्र दोस्त जो है अगर बिहार का बीपीएससी वगैरह का तैयारी कर रहा होगा तो उसको आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। अगला है प्रशासनिक विभाजन जो है वो बिहार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है। जिला जो है वो 38 है, और 38वां जिला जो है वो सबसे नया जिला जो है वो अरवल बना था। अनुमंडल 101 है। प्रखंड सह अंचल जो है वो 534 है। वहीं आपका पंचायत 8,058 है। और नगर निगम जो है वो आपका 19 नगर निगम है। जो आपका 19वां नंबर का नगर निगम बना है वो आपका सहरसा है, यानी कि 19वां नंबर का अगर पूछे तो सहरसा हो जाएगा। नगर परिषद जो है वो आपका 88 है। और नगर पंचायत बिहार में 154 है। और पुलिस जिला जो है वो 40 है। 38 जिलों के अतिरिक्त बाह्य एवं नवगछिया पुलिस जो है वो बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला भी है। तो 38 जिला है, लेकिन पुलिस जिला जो है आपका 38 जिला में अतिरिक्त 2 जो है आपका बगहा और नवगछिया पुलिस जिला भी है। टोटल मिलाकर के 40 हो जाते हैं। तो आप ये अपवाद वाला याद रखिएगा। अगला है कि बिहार की विधायिका के बारे में। बिहार का विधान मंडल जो है वो कैसा है, एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है, तो द्विसदनीय आपका है। बिहार विधानसभा का सीट 243 है। विधान परिषद का सीट जो है वो 75 होता है, जो कि विधानसभा के 1/3 सीट के बराबर होता है विधान परिषद का सीट। लोकसभा का सीट जो है वो 40 है बिहार में। वहीं आपका राज्यसभा का सीट जो है वो आपका 16 है। अगला है कि विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो विधानसभा में कुल आरक्षित सीट है, जो यानी कि 243 में से 40 सीट जो है वो आरक्षित है, जिसमें अनुसूचित जाति जिसको एससी कहा जाता है वो 38 सीट है। वहीं आपका अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए जो है वो 2 सीट है, जो कि आपका कटोरिया एवं मनिहार जो है आपके एसटी समुदाय से आते हैं वो लोग। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट जो है वो 6 है, यानी कि अगर लोकसभा में 40 सीट में से कितना सीट बिहार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो 6 सीट, जो कि गोपालगंज में है पहला, फिर हाजीपुर में है, समस्तीपुर, जमुई, गया और आपका सासाराम में जो है वो सीट आरक्षित है। आप ये याद रखिएगा। अगला इसमें हम लोग जो है वो पॉइंट देखते हैं कि राज्य की जो है वो चौहद्दी सीमा, यानी कि बिहार राज्य के जो है वो चारों तरफ कौन कौन सा राज्य या फिर देश से सीमा लगता है। तो उत्तर में नेपाल देश से सीमा लगता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बिहार राज्य जो है वो लगाता है। नेपाल से आपका 7 जिला जो है वो सीमा साझा करते हैं, जिसमें पहला आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। आप जो है इसको पश्चिम से पूर्व जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज आपका है। वहीं आपका दक्षिण में झारखंड राज्य से सीमा लगता है, और यह 8 जिला से सीमा लगाता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और आपका कटिहार है। अगला है आपका, तो दक्षिण में जो है वो झारखंड के साथ जो है वो सीमा बनाता है। वहीं आपका पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, और यह 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है, पहला किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार।
और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, जो कि 8 जिलों से सीमा जो है वो साझा करता है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण जो है वो आपके उत्तर प्रदेश से सीमा लगते हैं। तो आपका नेपाल से 7 सीमा लगता है, 7 जिलों का। झारखंड में 8 जिलों से सीमा लगता है बिहार का। पश्चिम बंगाल में 3 जिलों से लगता है और आपका उत्तर प्रदेश में 8 जिलों से लगता है। राजकीय प्रतीक के बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। तो राजकीय चिन्ह जो है वो आपका बोधि वृक्ष है बिहार का। प्रथम राजकीय भाषा जो है वो आपका हिंदी है और वहीं द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो उर्दू है। राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। पुष्प जो है वो गेंदा है। पशु जो है वो बैल है, जो कि 2013 से पूर्व में जो है वो रीछ था। यानी कि 2013 से पूर्व अगर पूछेगा कि राजकीय पशु कौन था तो वो आपका रीछ था, लेकिन अब जो है वो बैल हो गया है। राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है, लेकिन 2013 से पूर्व जो है वो आपका अगर देखा जाएगा तो पाखता है। तो आप दोनों याद रखिएगा। राजकीय मछली जो है वो मांगुर मछली है। अगला है आपका कि बिहार का जो है वो राजकीय गीत क्या है। तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार करके आपका राजकीय गीत है। गीतकार कौन गाया है। तो सत्य नारायण गाए हैं। संगीतकार हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, और मान्यता इसको मिला था 2012 में। तो बिहार का राजकीय गीत को मान्यता कब मिला था। तो 2012 में मिला था। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िएगा। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है। तो प्रार्थना गीत है कि मेरी रफ्तार पर सूरज को किरण नाज करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला है कि प्रमंडल एवं संबंधित जिले। प्रमंडल हम लोगों ने पढ़ा था कि 9 जो है वो आपके प्रमंडल है। तो पहला जो है वो प्रमंडल आपका सारण प्रमंडल आता है, जिनमें 3 जिले आते हैं, सारण जिला, सिवान और गोपालगंज। दूसरा जो है वो तिरहुत आपका प्रमंडल आता है, जिसमें 6 जिले आते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। दरभंगा जो आपका प्रमंडल है, इसमें 3 जिला आता है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी जो प्रमंडल है, इसमें 3 जिला आते हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा आपका आता है। वहीं आपका पूर्णिया जो प्रमंडल, इसमें 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पटना प्रमंडल में 6 जिला आता है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और आपका रोहतास जो है वो पटना प्रमंडल के तहत आता है। मगध में 5 जिला आता है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर में जो है आपका 6 जिला आता है, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और आपका खगड़िया। वहीं आपका भागलपुर में जो है वो 2 जिला आता है, भागलपुर और आपका बांका जो है वो प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। बिहार में जो है वो नक्शा में देख लेते हैं प्रमंडल जो है वो कौन कौन थे। तो एक तिरहुत है जो कि पूर्वी चंपारण में है, दरभंगा जो कि मधुबनी जिला में स्थित है, सुपौल में जो है वो कोसी प्रमंडल है, किशनगंज में जो है वो पूर्णिया प्रमंडल है आपका। फिर उसके बाद सिवान में सारण है प्रमंडल आपका, ये सारण जो है वो हो जाएगा। पटना जो है वो पटना के अंतर्गत आपके इतने ज़िले जो है वो आते हैं पटना के अंतर्गत। आपके कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर आता है, पटना आता है, नालंदा आता है। फिर उसके बाद मगध में के तहत जो है वो इतने ज़िले आते हैं, मुंगेर के और भागलपुर के तहत 2 आता है, भागलपुर और बांका। तो आप ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बिहार का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। मैंने जो है ये विशेष सूची यहाँ पर दिया है, इसके अनुसार मैंने जो है वो पहला कवर कर दिया। अब धीरे धीरे जो है वो बिहार के इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक बिहार हम लोग जो है वो कवर करेंगे। तो अगर आप बिहार टीचर जो कि 4th वाला आने वाला है उसका तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आप जो है उसके लिए आप ये ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।